हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्शियस कैड। आज हम सीखेंगे यूनिट्स सेटिंग के बारे में। यूनिट्स ऑटोकैड में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स सेटिंग करते हैं कुछ ड्राइंग बनाने से पहले। तो हम यूनिट्स को क्यों सेट करते हैं? क्योंकि जो यूनिट्स देखना चाहते हैं हम, वही यूनिट्स हम सेट करते हैं। जैसे कि हम एक ड्राइंग बना रहे हैं और उसमें हम मिलीमीटर में डायमेंशन को शो करना चाहते हैं, तो हम यूनिट्स में मिलीमीटर को सेटिंग करना पड़ेगा और उसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। और दूसरा जो है आर्किटेक्चरल सिस्टम होता है, जिसमें कि हम ड्राइंग में फीट्स और इंचेस में डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यूनिट्स सेटिंग कैसे किया जाता है। आप यहाँ पे कमांड लाइन पे यूनिट्स टाइप करिए। यूनिट्स टाइप करने के बाद आपका ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यूनिट्स कमांड है ये, यूनिट्स कमांड में ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आपको यहीं पे सारे सेटिंग कर देना होगा। तो सबसे पहले लेंथ। लेंथ मतलब आपका जो डायमेंशन है, लेंथ लंबाई, उसका डायमेंशन का यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो हम लेंथ टाइप में डेसिमल सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाएंगे, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक, ये आपको ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे डेसिमल सिलेक्ट करना है। अगर आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में लेना है तो आपको यहाँ पे डेसिमल सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल सेलेक्ट कीजिएगा। प्रिसीजन क्या होता है? एक्यूरेसी, कितना आपको एक्यूरेसी चाहिए डायमेंशन में। 0 0 प्रिसीजन चाहिए, पॉइंट के बाद कुछ नहीं चाहिए, या फिर पॉइंट के बाद एक नंबर, एक अंक चाहिए, पॉइंट के बाद एक अंक चाहिए, या फिर 2 अंक, या फिर इससे भी ज़्यादा, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे इंसर्शन स्केल, यूनिट्स टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूनिट्स चाहिए, जैसे कि हमको यहाँ पे डेसिमल सेलेक्ट किया है तो हमको उसके हिसाब से हमको यहाँ पे चूज करना होगा। तो हम यहाँ पे मिलीमीटर्स, या तो सेंटीमीटर्स, या फिर मीटर्स, ठीक है, इस टाइप का चूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जैसे कि सब जानते हैं मिलीमीटर्स को चूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेंथ का। ठीक है, यहाँ पे सैम्पल आउटपुट पे आपको इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पे हम एंगल सेटिंग करेंगे। एंगल में डेसिमल डिग्रीज, उसके बाद डिग्री मिनट सेकेंड, ये ग्रेडियंस, ये रेडियंस, ये सर्वियस यूनिट्स होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेसिमल सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे डेसिमल डिग्रीज सिलेक्ट करेंगे। प्रिसीजन यहाँ पे भी हम 0 पे ही रखेंगे। आप यहाँ दोनों जगह पर आप 0.0, 0.00, 0.000 ये सब रख सकते हैं अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि मुझे कोई डायमेंशन देना है, पॉइंट में चाहिए, तो मैं 0 से ज़्यादा यहाँ पे 0.00, 0.000 इस टाइप का मैं रख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, ये अमेरिकन, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रख दीजिए। ठीक है, और इसको आप ओके कर सकते हैं यहाँ पे। उससे पहले एक डायरेक्शन का देख लेते हैं। डायरेक्शन क्या होता है? आपका जो एंगल का डायरेक्शन। ठीक है, ये बेस्ट एंगल जो है ईस्ट पर बाय डिफ़ॉल्ट में रहता है। ठीक है, ईस्ट साइड से रोटेशन एंगल होता है। ठीक है, पॉजिटिव रोटेशन एंगल। ठीक है, तो हम, और ये जनरली एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, इसको आप नॉर्थ साइड से भी कर सकते हैं, वेस्ट से भी कर सकते हैं, साउथ से भी कर सकते हैं, एंड अदर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ईस्ट पे ही रख दीजिए, इसको छेड़छाड़ मत कीजिए ज़्यादा, और इसको ओके कर दीजिए। जैसे यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लॉकवाइज को टिक कर दिया, मतलब क्या है, जो एंगल का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज में काउंट होगा। ठीक है, और अदरवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज में बाय डिफ़ॉल्ट में काउंट होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए एंगल यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। देखिए, ये 45 डिग्री था एंटी क्लॉकवाइज में, ये हो गया 315। ठीक है, तो इस प्रकार, तो ये हम यूनिट सेटिंग कर लिए। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारा यूनिट्स अब सेटिंग हो चुका है। यूनिट सेटिंग जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम कौन सा यूनिट्स में अपना डायमेंशन को रखना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो ड्राइंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा यूनिट्स क्या होना चाहिए
उसके हिसाब से हम यूनिट्स को रखेंगे। और इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ यूनिट सेटिंग कर देने से नहीं होता है। उसके बाद भी आपका अगर ड्राइंग में आप डायमेंशन देने जाएंगे तो हो सकता है कि वो जो आपने सेटिंग किया था उसके हिसाब से ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जैसे हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे और हम डायमेंशन यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, तो देखिएगा मैंने अभी अभी यूनिट्स को सेटिंग किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए पॉइंट के बाद 4 अंक तक आ रहा है। ठीक है, मैंने तो 0 प्रिसीजन सेटिंग किया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों? यहाँ पे देखिए 4 अंक तक दिख रहा है, तो ये गलत है। तो मैं इसको भी मैं सेटिंग कर सकता हूँ। तो इसको मैं कैसे सेटिंग करूँगा, इसमें आगे मैं और बताऊँगा दूसरे वीडियोज़ में, है ना? तो कैसे इसको किया जाता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको कि ये कैसे हो सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कमांड यूज करूँगा डायमेंशन स्टाइल का। उसको यहाँ पे मॉडिफाई पे जाके यहाँ पे मैं जो डेसिमल हमारा था वो है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे प्रिसीजन में मैं 0 कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे एंगुलर डायमेंशंस वाला पहले से ही डेसिमल डिग्रीज और प्रिसीजन 0 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा और इसको सेट करेंट करके क्लोज कर दूँगा। तो देखिए मेरा जो मैंने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इसका यूनिट होगा 17 mm। हमने यूनिट सेटिंग किया था वो mm में किया था। ठीक है, इसीलिए ये 17 mm और प्रिसीजन 0 है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, यूनिट्स कमांड में हम डेसिमल का सेटिंग देख लिए। अब हम इसका दूसरा सेटिंग देख लेते हैं। कमांड लाइन पे यूनिट्स टाइप कीजिए तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आपके सामने। तो हमने तो डेसिमल का सेटिंग देख लिया था, अब यहाँ पे आर्किटेक्चरल का सेटिंग देखते हैं। आर्किटेक्चरल में प्रिसीजन में ये सारे ऑप्शंस आते हैं, तो सबसे पहला वाला मैं रखता हूँ। ठीक है, आप ये सब भी रख सकते हैं, जितना आपको प्रिसीजन चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये आप 0 फीट 0 इंच, ठीक है, ये 0 फीट 0.5 इंच, 0 फीट 0.1/4 इंच एंड 1/8 इंच, ऐसे आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 ही मेन अपना सिस्टम यूज होते हैं, जो कि एक हो गया डेसिमल, दूसरा हो गया आर्किटेक्चरल। और इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक ये रेयरली यूज होता है, एप्लीकेशन के हिसाब से ये यूज होते हैं। आर्किटेक्चरल में सिलेक्ट करने के बाद प्रिसीजन में मैं 0 0 डालता हूँ, 0 फीट 0 इंच। फिर यहाँ पे इंसर्शन स्केल में हम क्या डालेंगे, इंसर्शन स्केल में हम इंचेस डाल देते हैं। और एंगल में ये अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप लोग, डेसिमल डिग्रीज, डिग्री मिनट सेकेंड, रेडियंस, रेडियंस, सर्वेयर यूनिट्स। यहाँ पे जो पहले वाला प्रीवियस सेटिंग था अभी भी वही आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको अपना डायमेंशन स्टाइल बना के डेसिमल डिग्रीज में ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे अपना सैम्पल आउटपुट इस टाइप का रहेगा, और भी सेटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल में डेसिमल डिग्री सिलेक्ट कर दीजिए, प्रिसीजन 0 रहने दीजिए। ठीक है, ये इसमें कुछ मत कीजिए, क्लॉकवाइज में टिक मत कीजिए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा वो। और यहाँ पे आप ओके कर दीजिए सिंपली। इसमें डायरेक्शन में भी यही ईस्ट रहने दीजिए। ठीक है, इसको ओके कर दीजिए, तो आपका आर्किटेक्चरल वाला सेटिंग हो चुका है। हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि ये सही से हुआ है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल का उपयोग करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफाई पे जाके मैं यहाँ पे डेसिमल की जगह क्या कर दूँगा, आर्किटेक्चरल। यहाँ पे प्रिसीजन में 0 फीट 0 इंच रहने दूँगा। ठीक है, एंगल पे ये रहने दूँगा। तो दोस्तों ये आपका सेटिंग हो चुका है। इसको आप जस्ट ओके पे क्लिक कर दीजिए, सेट करंट, क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके सामने चेंज होके आ गया है, ये 8 इंच। ठीक है, अगर हम दूसरा कुछ ड्रॉ करके देखते हैं और उसके बाद मेजरमेंट लेते हैं तो पता चलेगा कि हमारा हुआ है या फिर नहीं हुआ। ये देखिए मैं एक डायमेंशन यहाँ पे मेंशन करता हूँ, तो ये मेरा लाइन जो ड्रॉ किया ये कितने है, 7 फीट का। यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप जब ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले यूनिट्स को सेट कर दीजिए, उसके बाद डायमेंशन स्टाइल को सेट कर दीजिए अपने हिसाब से, फिर आप ड्राइंग शुरू कर सकते हैं। ये था यूनिट्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इतने दूर तक आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।